नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और बीच में आप सभी को एक शुद्धि पत्र भी देखने को मिला था, जिसमें बताया गया था कि आपके ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्राइवेट संस्था से बना हुआ है। तो क्या है वह खुशखबरी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि 900 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती मामला, शुद्धि पत्र रद्द होने से खुशी की लहर, अब आवेदन नहीं होंगे रिजेक्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। इस न्यूज़पेपर कटिंग को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, जो कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की ऑफिशियल न्यूज़पेपर कटिंग है, जयपुर 13 जुलाई 2024। इसमें देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, कोर्ट के शुद्धि पत्र रद्द करते ही 93% आवेदन हो गए वैध। अब 9,20,000 आवेदन में से चुने जाएंगे 24,797 सफाई कर्मचारी। यानी साथियों आपके टोटल जो आवेदनों की बात की जाए आपकी भर्ती में, तो यह 9,20,000 आवेदन आए हैं। कितने? 9,20,000। ठीक है, इसमें से ही आपके 24,797 सफाई कर्मचारी चुने जाएंगे, क्योंकि साथियों जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसमें शुद्धि पत्र को रद्द कर दिया गया था। यानी आपका जो शुद्धि पत्र 15 मार्च को जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि केवल नगर निकाय से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा सभी के जो है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि कोर्ट ने यह शुद्धि पत्र रद्द कर दिया है। अब सभी के आवेदन मान्य होंगे, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी संस्था से बना हुआ है उसका भी मान्य होगा, अर्ध सरकारी से बना हुआ है उसका भी मान्य होगा, या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट कंपनी, ठीक है, या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल से बना हुआ है, तो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलने वाले हैं। अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आपका अब है कि जो आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आवेदन किनका रिजेक्ट होगा। तो साथियों आवेदन उन कैंडिडेट्स का रिजेक्ट होगा जिनका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। फर्जी का मतलब क्या है कि जिनके जीएसटी नंबर गलत है, ठीक है, जो संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर है वो गलत है। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कि किसी का जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से कम का है, तो उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि संस्था की मोहर और जो सिग्नेचर होते हैं, आप सभी को पता है कि नीचे जो कॉर्नर में मोहर और सिग्नेचर होते हैं, यदि वे फर्जी पाए गए तो आपका सीधी सी बात है कि आपका जो है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सभी इन बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने अनुभव प्रमाण पत्र में अपने जीएसटी नंबर, मोहर और जो आपका टाइम है, यानी 1 साल से कम का आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, वे सभी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये तो साथियों अनुभव प्रमाण पत्र और कोर्ट के फैसले को लेकर बातचीत हो चुकी है। अब बात करेंगे सर भर्ती प्रक्रिया किस माध्यम से होगी। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर भर्ती केवल जो है कि आपकी लॉटरी के माध्यम से होगी, केवल लॉटरी के माध्यम से। बहुत से बोल रहे हैं कि सर इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें पहले तो आपकी लॉटरी निकलेगी। ठीक है, जैसे ही जो कैंडिडेट्स लॉटरी में पास होगी उनके आगे चलकर साथियों प्रैक्टिकल होने वाला है। लॉटरी में आप सभी को पता है कि यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। ठीक है, 3 गुना का मतलब जैसा कि आपके यहाँ पर जो है कि 24,797 पद है, तो लगभग यूँ मान के चले कि 75,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 75,000 कैंडिडेट्स को लॉटरी में पास किया जाएगा। इन 75,000 कैंडिडेट्स का साथियों आगे चलकर जो है कि प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में साथियों यहाँ पर जो है कि 24,797 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा, शेष को बाहर निकाल दिया जाएगा।
प्रैक्टिकल में साथियों आप सभी को पता है कि आपसे केवल साफ सफाई करवाई जाएगी, ठीक है। अब जिसमें चाहे कोई बंदा ग्रेजुएट पास आउट हो या फिर अनपढ़ हो, सभी साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं, यानी सफाई तो सभी कर सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर फिर प्रैक्टिकल में सिलेक्शन कैसे होगा? तो प्रैक्टिकल में सिलेक्शन के लिए साथियों सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर किताबी नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत से चतुर अधिकारी होते हैं जो आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि यहाँ पर सूखा कचरा पड़ा है या फिर गीला कचरा पड़ा है, तो इसको उठाने के लिए जाइए, डस्टबिन लेकर आइए। जब आपको यही नहीं पता कि सूखा कचरा उठाने के लिए कौन सी डस्टबिन चाहिए, गीला कचरा उठाने के लिए कौन सी डस्टबिन चाहिए, तो सीधी सीधी बात है कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर कटने वाले हैं और आप प्रैक्टिकल से और भर्ती से बाहर होने वाले हों। तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल में जाने से पहले आपको एक बार किताबी नॉलेज ले लेना ज़रूरी है। यदि आप सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हो, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, जैसा कि आपको साइड में ये बुक दिखाई दे रही है, इस ई बुक PDF को लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो। संपूर्ण कोर्स की प्राइस की बात की जाए तो साथियों केवल मात्र आपको 80 रुपये में, ठीक है, पूरे कोर्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप आज से ही अपने प्रैक्टिकल की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि साथियों जैसे ही लॉटरी निकलेगी तो लॉटरी के दूसरे दिन ही आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा और आप भर्ती से वंचित हो जाओगे। अब बात करते हैं कि सर लॉटरी का हमें कैसे पता चलेगा। तो साथियों लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा निकाली जाएगी, ठीक है। जैसे ही लिस्ट आएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो मैं आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे, और सफाई कर्मचारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।